आप सभी को जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से सारी बातों के लिए। और अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे लगातार, जब भी आपके सामने शत्रु हो, कभी भी आपके सामने दुश्मन हो, हमारे सामने दुश्मन हो, किसी भी देश के सामने दुश्मन होता है और अगर हम उसके फेवर की बात करें कि वो बहुत ताकतवर है, वो हमें नष्ट कर देगा, तो ये बातें उसके लिए प्लस पॉइंट हो जाएंगी, ये बातें उसके लिए उसको फायदा पहुंचाएंगी। जब भी आप शत्रु के बारे में बातचीत करेंगे, बाइबल से बताती है बहुत अच्छी बात कि इजराइल का परमेश्वर, उसने ये बोला था, ये बात बोली थी अपने लोगों को कि मैं तेरे कारण तेरे शत्रुओं में भय उत्पन्न करूंगा। किसके कारण? तेरे कारण। मतलब तू जहां जाएगा तेरे शत्रुओं के हृदय में तेरे लिए डर होगा, बाइबल ऐसा बताती है। और जब बाइबल इस बात को बता रही है तब आप पढ़ेंगे आगे कि जब वो लोग उस देश में, यरीहो जिसका नाम है, उस जगह पे जब वो लोग पहुंचे तो बाइबल ऐसा बताती कि राहाब बता रही थी उन सारे जो भेद दिए गए थे 12, उन लोग को बताया उसने कि तुम्हारे कारण हमारे जी में जी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर की चर्चा हमारे पद आ रही है, हम तक पहुंच रही है कि परमेश्वर कैसे तुम्हें लाल समुद्र से बाहर निकाला, कैसे परमेश्वर ने तुम्हें मिस्र देश से बाहर निकाला, कैसे तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें आकाश से रोटी खिला रहा है और कैसे तुम्हारा परमेश्वर बिराने में पानी पिला रहा है। इस बात की चर्चा पूरे विश्व में थी उस समय के समय में। और बाइबल ऐसा बताती है हमारे प्रियो कि आज, कल और युगान युग यीशु मसीह बदलने नहीं जा रहा है। आज और कल और युगान युग हमारा परमेश्वर बदलने नहीं जा रहा है। और इस बात का हम जश्न मना रहे हैं, हम आनंद मना रहे हैं और इस बात का हम सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि यही वो दिन है, ये दिन वो ठहराया गया है कि हम उसमें जश्न मनाएं। बाइबल एक बड़ी अच्छी बात बता रही है कि लाल समुद्र आया तो था, लेकिन इजराइलियों को लग रहा था कि वो उनके लिए है, लेकिन हकीकत में वो था किसके लिए? वो मिस्रियों के लिए था। एक भी बात, एक भी शत्रु, बाइबल ऐसा नहीं बता रही है कि एक भी शत्रु उनका जीवित बचा हो, सब लाशों के ढेर हो चुके थे, क्योंकि परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर उस युद्ध को लड़ रहा था। यकीन मानिए, इससे पहले बाइबल ऐसा बताती है, इफिसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 4वीं आयत में, 4th वर्ष में, इफिसियंस चैप्टर 1 उसकी 4 वर्ष में लिखा हुआ है कि उसने उसमें हमें सृष्टि से पहले चुन लिया। हालेलुया, बड़ी अच्छी बात लिखी है। उसमें मतलब परमेश्वर ने, उसमें मतलब प्रभु यीशु मसीह में, और सृष्टि से पहले चुन लिया कि आज के दौर में ये बात हमें ठहराई जाए, ये बात हमें दी जाए कि आज की पीढ़ी में हम परमेश्वर के लिए खड़े हों। अभी लास्ट ईयर, पिछले साल 2020 में जब कोविड आया और मैं बहुत रो रहा था परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर, बहुत दुख हो रहा है मुझे हर बार ये सुन के कि सच में कोरोना में बहुत सामर्थ्य है, कोरोना में इतने लोगों की जान ले ली। और मैं अपनी पत्नी के साथ इस बात को डिस्कस कर रहा था और पूरे महीने हम डिस्कस करते रहे और लगातार जहां से भय का कारण आ रहा था, जहां से प्रॉब्लम्स आ रही थी, और मैं लगातार प्रार्थनाओं में रो रहा था। और तब उतना नजदीकी से मैं कोरोना के पेशेंट्स को नहीं जान पाया था, उनके थॉट्स को नहीं जान पा रहा था, लेकिन इस साल परमेश्वर ने बहुत अच्छा मौका दिया। कई मरीजों के साथ जो उस बात से निकले, उस पैंडेमिक से निकले, जो उस अंधकार भरी तराई में है उसे निकले, उन्होंने बताया कि एक्चुअली घटता क्या है, वो घटना क्या होती है। और जब अभी ब्लेसिंग बता रही थी कि वो डरी हुई थी, और चंद्रप्रकाश भाई एक गीत गा रहे थे, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, हानि से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। और इस बात को साबित करने के लिए वो जागृत रहता है। स्वर्ग के सिंहासन पे लिखा है, इजराइल का परमेश्वर न ऊंघेगा और न सोएगा। वो सोने और ऊंघने वाला परमेश्वर नहीं है कि कोई वायरस आए, मुंह उठा के आपके घर में आ जाए और आपको नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि वो इजराइल का परमेश्वर न सूंघता है, न ऊंघता है, न वो सोता है, वो फुर्ती से आता है जब हम पे विपत्तियां आती हैं। लिखा है, तेरी शहरपना मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। और जब मैं इस कुछ वचनों को जब देख रहा था, बाइबल में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि दूसरा तिमुथियुस उसका
पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जब हम भयभीत होते हैं, पता ये बात लाभ पहुंचाती है कोरोना को, ये लाभ पहुंचाती है कि वो हमारे विरुद्ध में और ताकतवर हो जाए और हमें मृत्यु के आगोश में ले जाए। और ये ऐसा ही घटनाएं हो रही हैं। और जब मैं इस भय के बारे में देख रहा था, कई डॉक्टर्स ने ये इंटरव्यू दिया कि जब आप भयभीत होते हैं तब आपका इम्यून सिस्टम आपके साथ वर्क नहीं करता है, वो काम नहीं करता है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता जो होती है आपके शरीर की वो काम नहीं करती है, क्योंकि यही प्रतिरोधक क्षमता इसको दवाइयां सपोर्ट करती हैं और तब आप चंगे हो जाते हैं। आप दवाइयों की वजह से चंगे नहीं होते, दवाइयां सपोर्ट करती हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम, आपका प्रतिरोधक क्षमता काम न करे तो कितनी दवाई दी जाए उसका फायदा नहीं है। जब तक प्रतिरोधक क्षमता आपकी काम कर रही है, जब आपकी दवाई जाती है तो उसको बूस्ट कर देती है, उसको ताकत दे देती है। जैसे बॉर्डर पे जब सेना लड़ती है तो उसके लिए रसद और सामग्री और गोला बारूद पहुंचाया जाता है, बस दवाइयों का इतना काम है। लेकिन डॉक्टर्स ये बता रहे हैं इस समय में कि जब हम भयभीत होते हैं हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता डिस्टर्ब हो जाती है और वो काम नहीं कर पाती है। और तब हमें जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है तब हम उससे ज्यादा कंजप्शन करने लगते हैं, हम उससे ज्यादा लेने लगते हैं। 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर इतने ऑक्सीजन वो ले लेते, क्योंकि वो डरे हुए थे, क्योंकि उनके पास उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उन लोगों के पास आशा नहीं थी। और वो डर ने, उस कोरोना ने नहीं, कोरोना बस एक जुकाम है, नॉर्मल जुकाम है, यकीन मानिए नॉर्मल जुकाम है परमेश्वर के लोगों के लिए। जैसा हर बार आता था, पहले भी आपका टेस्ट जाता था, पहले भी आपको कोल्ड होता था, पहले भी आप 7 दिन 8 दिन बुखार में होते थे, लेकिन अभी कौन सी नई बात हो गई? नई बात क्या हुई? पहले होता था अरे जुकाम हुआ है, 3 दिन दवाई नहीं खाएंगे चल जाएगा, 4 दिन दवाई खाएंगे अपने आप ठीक हो जाता था। लेकिन अब शामिल हो गया है डर। अब वो डर मिलके आग में घी का काम कर रहा है। और ये बात 90% लोग अपनी लाइफ को, इससे पहले कि कोरोना हो, जैसे ब्लेसिंग बता रही थी, उसकी बेबी दी ने बोला था कि अगर बेटा मुझे कोरोना हुआ तो मैं नहीं बचूंगी। ये अंगीकार, ये एंकर, बाइबल से बताती है कि यीशु मसीह हमारा एंकर है ना। एंकर जानते होंगे आप कि जब आप कभी कोस्टल एरिया में जाएंगे तो वहां पे नाव को एंकर में फंसाया जाता है और वो तट पे, किनारे पे वो स्टिल रहता है वहां पे, है ना। तो हमारा एंकर हमें कहाँ फंसाना है? हमें डर पे नहीं फंसाना है। इससे सीखना है हमें। जो गलतियां बड़ा अच्छा एक दोहा है, निंदक नियरे राखिए, जिन्होंने गलतियां करी उनको अपने सम्मुख रखिए कि वो गलती हम दोहराने ना पाए। हमेशा गलतियों से सीखते हैं हम कि क्या गलती हमने की है। जब एक बार एक प्लेन क्रैश हुआ और उस प्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है, हर प्लेन में, हेलीकॉप्टर में। तो वो ब्लैक बॉक्स इसलिए होता है कि जब भी कभी प्लेन क्रैश हो तो ब्लैक बॉक्स ढूंढा जाता है। अगर वो मिल जाता है तो उससे ये पता चलता है, सारी रिकॉर्डिंग होती है उसमें, और ये पता चल जाता है कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम हुई थी और पायलट्स क्या बात कर रहे थे। और तब एक प्लेन क्रैश होता है और तब ब्लैक बॉक्स ढूंढा गया उस प्लेन का, और उससे ब्लैक बॉक्स जब मिला तो पता चला कि प्लेन में, हवाई जहाज में 2 चीजें एक साथ खराब हो गई। पहला लाइट, हेडलाइट जो आगे लाइट देती है उन्हें, और दूसरा लैंडिंग गियर खराब हुआ। दोनों पार्टनर बात कर रहे थे, दोनों पायलट और पायलट दोनों बात कर रहे थे, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम लाइट को पहले ठीक करेंगे। लेकिन जरूरी क्या था? लैंडिंग गियर को ठीक करना, जिससे उन्हें उतरना था, और वो मिस हो गए, बस यहीं पे मिस हो गए वो, और उनकी दोनों की डेथ हो गई। ब्लैक बॉक्स पता चला। लैंडिंग गियर, इस समय लैंडिंग गियर कौन है आपका? हाँ, हो सकता है आपका ध्यान कहां है? लाइट पे है। क्या लाइट? ये एक ज्योति चमक जाए, आशा की किरण चमक जाए। दिमाग में आ रहा होगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं पॉजिटिव हो जाऊं, है ना। डर आता है तो वो कुछ चीजों को लाता है। जल्दी जल्दी में बात करेंगे कि आपकी याददाश्त जाने लगेगी, आपकी मेमोरी लॉस होने लगेगी। ब्लेसिंग बता रही थी कि जो दीदी थी, बेबी दीदी थी, वो पहचानना बंद कर चुकी थी। ब्लेसिंग को बहुत देर में पहचान रही थी। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करेगा और आपको हार्ट अटैक हो सकता है। मुझे हार्ट अटैक हो सकता है अगर मैं डरूंगा। कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, स्ट्रोक पड़ सकता है, बीपी
शूट कर सकता है, आपको घबराहट होगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत दौड़ के आए। ये सब बातें डर के कारण होंगी। ये मेडिकल साइंस के हिसाब से बता रहा हूं मैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर, उसने कहा मैंने तुम्हें भय की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दी है। किसकी आत्मा दी है? सामर्थ। मैंने तुम्हें आत्मा दी है। किसको? तुम्हें मतलब कौन? इंडिविजुअल मैं। मेरे लिए उसने अपनी आत्मा को दिया है, पवित्र आत्मा को दिया है। दुर्भाग्य था इजराइल का इस बात में कि उनके पास एक यीशु मसीह था, और सौभाग्य हमारा है कि हमारे व्यक्तिगत हम सब के पास अपना अपना यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास जाना पड़ता था उन लोगों को। अब यीशु मसीह स्वर्ग से कहां आता है? मेरे घर पे आता है, मेरे हृदय में आता है। और वो वही परमेश्वर है जो आज से 2021 साल पहले काम करता था कि लोग उसके कपड़े छूते थे और चंगे हो जाते थे, लोग वो वचन कह देता था, लोग चंगे हो जाते थे, और उसका एक भी गुण उसने कब्र में नहीं छोड़ा। जितने गुण थे उतने गुण लेके वो बाहर निकला था। और आज और कल और युगानुयुग बाइबल सब बता रही है कि वो है, तो आज वो मेरे घर में आता है, मेरे हृदय में आता है। इससे पहले कि कोरोना विजिट करे, वो ऑलरेडी आपके घर में बैठा हुआ है। वो आपके घर में, आपके हृदय में, मेरे हृदय में पहले से निवास कर रहा है। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और यदि कोई का मतलब कोई भी बात आएगी, कितनी बड़ी समस्याएं आएंगी, अगर हिंदी भाषा में कहें तो कोई भी माइक का लाल आएगा। लिखा है बाइबल, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके हृदय में, मेरे और आपके शरीर में वास करता है, और कोई भी बात आपको और मुझे नाश नहीं करने पाएगी। बड़ी अच्छी बात बाइबल बताती है, मत्ती की पुस्तक उसका 8 अध्याय में और उसकी 17वीं आयत में बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। लिखा है उसमें वचन में इस प्रकार से 16वीं आयत में, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। लिखा है बाइबल में ऐसा बता रही है कि उसने अपने वचन से सब बीमारियों को निकाल दिया, चाहे दुष्ट आत्माएं हो और चाहे बीमारियां हो। शैतान का, इस बीमारी का सोर्स कौन है? इस बीमारी का जब भी हम कभी देखते हैं कि अगर आप अपने घर पे चेक करेंगे कि भाई पानी टपक रहा है ना, पानी टपक रहा है, अब छत टपक रही है, तो आप क्या करेंगे? आप ये नहीं करेंगे कि आप बस मग लगा के छोड़ देंगे या बाल्टी लगा के छोड़ देंगे। आप उसके सोर्स को देखेंगे कि क्यों ये छत टपक रही है, और आप छत का रिपेयर कराएंगे। बाइबल ऐसा बता रही है कि परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जो इस बीमारी का सोर्स है, इसका सोर्स शैतान है। बाइबल ऐसा बता रही है, अगर किसी भी बीमारी का, किसी भी दुष्ट आत्मा का सोर्स, जो उसका धोतक है, जो उसका स्रोत है, वो शैतान है, तो बाइबल एक बड़ी अच्छी बात बता रही है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे शीघ्र कुचलवा देगा। और शीघ्र का मतलब वो अभी की बात कर रहा है, वो कॉन्टिन्यूअस, वो भविष्य की बात नहीं कर रहा है। आपका और मेरा परमेश्वर अगर कह रहा है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवा देगा, तो बाइबल एक बड़ी अच्छी बात हमें सिखा रही है कि इस कोरोना का बाप, अगर ये कोरोना है तो इसका चमचा होगा कोरोना शैतान का, और बाइबल से बता रही है इसका बाप जो है शैतान, ये हमारे पैरों के नीचे है। और अगर कोई बात पैरों के नीचे है तो यकीन मानिए, क्या आप कभी चींटी से भय खाए हैं? कितनी चींटियां मेरे और आपके पैरों के नीचे दब जाती हैं, काउंट भी नहीं किया होगा। इससे ज्यादा इसकी औकात भी नहीं है परमेश्वर के जीवित वचन के सामने, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जिसने बोल देने मात्र से पूरी सृष्टि बन गई, पूरा ब्रह्मांड बन गया। ये तारे जिनको वो नाम लेके बुलाता है, हमारा नाम लेके बुलाता है, वो उसकी इतनी औकात नहीं है कि उसके सामने मैं व्यक्तिगत रीति से अपने विचार रख रहा हूं, मैं इतनी भी बात नहीं करता परमेश्वर से कोरोना के बारे में कि परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूं कोरोना के लिए, क्योंकि उसकी औकात नहीं है हमारे जीवित परमेश्वर के सामने उसका नाम डिस्कस कर दूं मैं। यकीन मानिए, इससे ज्यादा औकात नहीं हमारी, उसकी औकात नहीं हमारे सामने, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकारी ठहराया है। बाइबल एक बात बता रही है कि उसने बोला, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार दिया है। ये कोरोना प्रोटोकॉल नहीं है, ये क्रिश्चियन प्रोटोकॉल है, ये मसीही प्रोटोकॉल है, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रोटोकॉल है कि जब तुम जाओगे, लिखा है बाइबल से बता रही है कि तुम जगत की ज्योति हो। मुझे और आपको परमेश्वर ने ज्योति की संतान बनाया है, और जब हम ज्योति हैं अंधकार मिटता जाएगा। आप कहीं जाएंगे, उससे आपको कोरोना नहीं होने जा रहा है। आप जिस गली से गुजरेंगे,
मसीह हो, आप जिस गली से गुजरेंगे बाइबल से बता रही है कि वहां से अंधकार छट जाएगा, कोरोना वाले पेशेंट्स होंगे वो चंगा होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर उस जीवित परमेश्वर का वचन है। और बाइबल से बताती है इब्रानियों की पुस्तक उसका 4:12 में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी कहीं अधिक चोखा है, जो गांठ गांठ और गुदे गुदे और आत्मा को आर पार छेदता है। जब ये वचन मेरे अंदर जाएगा, जब ये वचन दूसरों के अंदर जाएगा, जब मैं इस वचन से संगति करूंगा, लिखा है ये गांठ को, अगर कोरोना गांठ में है, ज्वाइंट्स में है, वहां से उसको निकलना पड़ेगा, अगर गुदे में है वहां से उसको निकलना पड़ेगा, अगर वो आत्मा में भी जा रहा है ना, में घबरा रहा है, तो बाइबल से बता रही है उसके वचन के आदर में उसकी मजबूरी है, झक मार के जाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की यह आज्ञा है। और हो सकता है हमें ना पता हो, एक दिन एक दुष्ट आत्मा कुछ बातों को बोल रही थी परमेश्वर के विरोध में, और तब हमने एक छोटी सी बात पूछी कि ये लोग तो नहीं जानते परमेश्वर की सामर्थ्य को, लेकिन तू तो जानती है परमेश्वर की सामर्थ्य को, तुझे तो पता है परमेश्वर, तुझे तो दिखाई देता हो परमेश्वर, तू छोड़ के जाएगी या नहीं जाएगी। और तब उसने हाथ जोड़ा और कहेगी मैं अब आज के बाद से मैं इस घर में नहीं आऊंगी, क्योंकि वो जानती थी। आपको नहीं पता हो कि कोरोना कितना डरता हो, लेकिन कोरोना को पता है जब आप प्रभु यीशु के नाम से बोलेंगे उसे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी औकात नहीं है कि उस नाम का जो आकाश के नीचे और धरती के ऊपर दिया गया है उसका सामना कर सके, क्योंकि उसके बाप भी हमारे पैरों के नीचे है। बाइबल ऐसा बताती है, और जो इसमें लिखा हुआ है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जब भी हम यीशु की तरफ देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह की कलवरी की तरफ देखेंगे, उसके लहू की तरफ देखेंगे, लिखा है हर बार मार्ग दिखेगा। हो सकता है आपका मार्ग बंद हो गया हो सकता है हॉस्पिटलाइज आप हॉस्पिटल ना ले रहा हो सकता है ऑक्सीजन लेवल आपका कम हो रहा हो सकता है जुगाड़ नहीं हो पा रही हो सिलेंडर की। वचन क्या बता रहा है? मार्ग मैं हूं, निकाल दूंगा। मार्ग निकालता नहीं है, मार्ग बना देता है। लाल समुद्र में मार्ग को क्रिएट कर दिया उसने। बाइबल से बताती है जीवन वो है जब जीवन मतलब अगर आपको मृत्यु दिख रही है चारों तरफ, वो जीवन लिए मृत्यु तो थोड़ी दूर होगी आपसे, लेकिन जीवन लिए वो आपके हृदय में है, बहुत नजदीक है वो। लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। बड़ा दूर नहीं जाना है। इस बाइबल से जितनी दूरी आपकी होगी ना, परमेश्वर उतना ही दूर है आपसे। इसको थाम लीजिएगा, क्योंकि इसका सामना वो कर नहीं सकता। बाइबल एक बात बता रही है आगे कि सत्य मैं हूं। हो सकता है बॉडी बताने लगे, आपका शरीर बताने लगे कि अब तुम कमजोर हो रहे हो, अब तुम सामना नहीं कर पाओगे, अब हो सकता है तुम्हारे लंग्स काम नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है रिपोर्ट्स आपको बताने लगे, है ना, कि आपका टीएलसी बढ़ रहा है, डीएलसी बढ़ रहा है, आपका ईएसआर बढ़ रहा है, ईसीजी में गड़बड़ आ रही है, सीटी स्कैन की स्कोरिंग 25 है, 25 फॉर्मेट पे उसका रिपोर्टिंग हो रही है। हो सकता है आपकी रिपोर्ट में 25 में से 20 आ गए इन्फेक्शन का लेवल, हो सकता है 22 आ गया, मैं कहता हूं 25 के 25 भी आ गया। बाइबल से बताती है परमेश्वर तूफानों का रुख मोड़ देने में अपने वचन के द्वारा सामर्थी है। बाइबल से बताती है कि तूफान आया तो था, लेकिन यीशु मसीह ने बोला शांत रहे और थम जा। वो सृष्टि जानती थी, क्योंकि वो रचयिता था उसका, उसने वो अपने आप को शांत कर लिया। ये भी जानता है कि जब मुझे बोला जाएगा, क्योंकि हम बोल ही नहीं पा रहे हैं। कई बार आपके घर पे अगर कब्जा होगा तो आप क्या करेंगे? जब घर पे कब्जा होगा तो आपको पेपर दिखाने पड़ेंगे, आपको जो कब्जा कर रहा है उसको बताना पड़ेगा कि ये मेरा घर है, यहां से जाओ। अगर आप उसे नहीं बोलेंगे तो आपका घर कब्जा हो जाएगा। ऐसी ये बीमारियां, अगर हम इसको नहीं बता रहे हैं कि मेरा शरीर प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है, और यदि कोई नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। पता, आप ट्रेन में गए होंगे ट्रेन में आपसे सीट मांगता है कोई कि भैया थोड़ी सी जगह दे दीजिए, थोड़ी सी जगह दे दीजिए, और आप उसको थोड़ा सा तरस खा के थोड़ी सी जगह देते हैं, और 2 घंटे बाद क्या पता चलता है कि जितनी आपने जगह उसको दी थी बैठने के लिए, उतनी जगह में आप खुद बैठे हैं। जब खांसी आई तो हमने क्या सोचा, अरे अब टेस्ट भी जाएगा, लेकिन पिछली बार तो नहीं था वायरल में, इससे 4 साल पहले वायरल होता तो नहीं सोचते थे कि टेस्ट भी जाएगा, चला जाता था। खांसी आती थी तब भी आती थी, तब तो नहीं सोचा हमारा क्या ऑक्सीजन लेवल कम होगा। क्यों? क्योंकि सुन सुन के इसका लोगों का विश्वास हो गया कि मुझे कोरोना है, और रिपोर्ट भी कोरोना आई, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए हो जाएगा। और मैं कहूं आपको कोरोना, मुझे कोरोना हो भी जाए, हो सकता है मेरे लंग्स काम करना बंद भी कर दें,
तब भी मैं एक बात जानता हूं कि जिस वार्ड में मैं जाऊंगा ना परमेश्वर के नाम से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे शरीर में वास करता है, वहां मैं कोरोना पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करूंगा और वो चंगे होना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है मुझे हो जाए क्योंकि मैं स्वर्गदूत नहीं हूं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन लिखा है नाशमान नहीं है। फिर भी मुझसे लोग टकराएंगे तब वो जीवन पाएंगे, आपसे लोग टकराएंगे आपसे जीवन पाएंगे। बाइबल ऐसा बताती है कि जब तू अपने यहोवा की उपासना करेगा, निर्गमन उसका 23 उसकी 25, एक्सोदस 23 और 25 वर्ष में लिखा हुआ है कि जब तू अपने यहोवा की उपासना करेगा तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच से रोग दूर करेगा। मैं उतनी तो बात ही नहीं कर रहा हूं कि आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करिएगा कि कोरोना से प्रभु बचाइएगा। आपके घर का अन्न जल भी कोई पी लेगा ना जो कोरोना पॉजिटिव होगा, यकीन मानिए उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। बहुत सी रिपोर्टें हम देख रहे हैं, बहुत से न्यूज हम सुन रहे हैं, लेकिन स्वर्ग से एक व्यक्ति आया था जिसका नाम प्रभु यीशु था और उसने एक गुड न्यूज दिया था कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता परंतु उद्धार पाने वालों के निकट सामर्थ है। लिखा है कि उसने निश्चय हमारे सारे रोगों को सह लिया, निश्चय उसने हमारे सारी बीमारियों को दुखों को उठा लिया। निश्चय इस बात को कभी भी बाइबल में परमेश्वर ने यह नहीं कहा। जब उत्पत्ति की पुस्तक आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने यह नहीं कहा निश्चय ज्योति बन जाए, निश्चय पृथ्वी बन जाए, निश्चय पानी बन जाए, लेकिन जब उसको बताना पड़ा कि मैंने तुम्हारी दुर्बलताओं को उठा लिया है, मैंने तुम्हारे लिए कोड़े खाए हैं, तब उसको जोर लगाना पड़ा, बोलना पड़ा कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया है। उस परमेश्वर ने जिसको जोर लगाना नहीं पड़ता है शैतान को नष्ट करने के लिए, उसको भगाने के लिए, यकीन मानिए परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी है, हम उसको सोच भी नहीं सकते। हम सब, अज्जू, मैं, नीति बहन, बाकी चंद्र प्रकाश भाई, हम सब जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया है, यकीन मानिएगा कई बार कई पेशेंट टकराए। हम मेडिकल फील्ड में भी हैं, मेरी भी कोविड ड्यूटी लग रही है। कई पेशेंट के अभी एंटीजन नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन जब सीटी स्कैन हो रहा तो उनका पॉजिटिव आ रहा है। उन पेशेंट्स को हम प्रिकॉशन तो ले रहे हैं, लेकिन वो हमारे पास से आके उन्हें हिस्ट्री लेनी पड़ती है, उन्हें बताना पड़ता है, कई चीजें हो रही हमारे साथ। लेकिन परमेश्वर का वचन मैं डेली यही पढ़ के जाता हूं कि परमेश्वर ये कवरिंग, ये लेयर जो आपका फिल्मों में देखते होंगे कि एक लेयर बन जाता है, कवर बन जाता है, वो कवर आपके चारों तरफ रहता है प्रभु यीशु मसीह के लहू का, जिसको उसको पेनिट्रेट करने की पावर नहीं दी गई है। लेकिन हाँ, शैतान को पावर नहीं दी गई थी कि वो मुंह में घुसेड़ दे हब्बा के फल, लेकिन उसको इतना पावर था कि वो बात कर सके, वो विश्वास को, वो फेथ को शिफ्ट कर सके। उसने कहा तुम निश्चय ना मरोगे। शैतान यही बताना चाह रहा है, आपको कन्विंस करेगा, देखो खांसी हो गई, देखो फेफड़े काम करना बंद कर दिए, देखो ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तुम मरने जा रहे हो। वो आपको कन्विंस करना चाहेगा, आपको विश्वास दिलाना चाहेगा, उस विश्वास को शिफ्ट मत होने दीजिएगा। एक्शन आप ही लेंगे, वो सिर्फ आपको अपने वचन सुनाएगा। लिखा है ध्यान धरो कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, दुष्ट आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा क्या कहता है। कोई भी प्रोटोकॉल हो, स्वर्ग का प्रोटोकॉल सर्वोपरि है। उस प्रोटोकॉल के सामने, परमेश्वर के जीवित वचन के सामने कोई भी बात ठहर नहीं सकती है, क्योंकि उसने उस आत्मिकता से, उस आत्मिक बातों से, ये जो सांसारिक बातें हैं ना, लिखा ये पेड़ उग गए, ये आकाश बन गया, बस उसने बोला आकाश दो भाग जल में अंतर हो जाए, बस इतना बोला होगा उसने, बहुत प्यार से बोला होगा उसने। ये वचन, ये जीवित वचन, इसके साथ आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट आप बिताइए, यकीन मानिए आप प्रार्थना नहीं भी कर पाएंगे ना कोरोना के लिए, तब भी वो आपको छू नहीं पाएगा, क्योंकि उसको वचन दिख जाएगा। बाइबल बड़ी अच्छी बात बता रही है, अय्यूब के चारों ओर शैतान ये टेस्टमनी दे रहा है, गवाही शैतान की बाइबल में एक ही जगह है। अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत पढ़िएगा, लिखा है क्या अय्यूब तेरा भय बिना लाभ के मानता है, तूने उसके चारों तरफ बाड़ा नहीं बांधा है, हेज कांटे वाले। जब आप देखते हैं, हम अपने बगीचे लगाते हैं तो कांटे वाले तार बांधते हैं, जब भी बकरी आती है उससे टकराती है और वो वापस हो लेती है। लेकिन जिन बागों में हेज नहीं होता है वहां पे जानवर नुकसान पहुंचाते हैं। जब आप वचन पढ़ते हैं आपको दिखाई नहीं दे रहा ये हेज, अय्यूब को दिखाई नहीं दे रहा था ये हेज, लेकिन शैतान को दिखाई दे रहा था, और ये बात जरूरी थी। अय्यूब परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में, यकीन मानिए कोई बात एंटर नहीं करने पाएगी। लिखा है कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। बाइबल ऐसा बता रही है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब के लिए, हम सब परमेश्वर के
संतान है और हमें एक जिम्मेदारी दी गई है, आइसोलेट कर दिया उसने। लिखा जब तुम उस दिन को निकट आते देखो तो क्या करो, एक दूसरे के साथ क्या करना, संगति करना, एक दूसरे के क्या करना, उत्साह बढ़ाना, शांति देना। यही बात लिखी हुई है। ये प्रोटोकॉल भूल गया हमारा प्रोटोकॉल वही याद हो गया। वो जरूरी है, वो प्रोटोकॉल भी लिखा है बाइबल में, अपने अधिकारियों के अधीन रहो, हाथ धोना, मास्क पहनना जरूर करना है हमें, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अधिकार ठहराए हैं। लेकिन ये प्रोटोकॉल भी हमें नहीं भूलना है कि उस वचन के आदर में, वो वचन को आदर पूरा ब्रह्मांड देता है, शैतान खुद देता है। जब आप बोलेंगे गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, तो उसको जाना पड़ेगा, उसको वो आदर देना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मैं अपने बड़े नाम से भी ज्यादा अपने वचन को महत्व देता हूं। हालेलुया। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं महान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, सुंदर समय के लिए। सारा आदर महिमा परमेश्वर आपको देते हैं। परमेश्वर एक संगति आपने दी, आराधना करने का मौका दिया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हमारे उच्च आला अधिकारियों के लिए, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, जिन्होंने हमें परमिशन ग्रांट करी प्रभु कि हम संगति या सहभागिता करते रहें। परमेश्वर यहाँ पे मौजूद हर एक जन को, जो अपने घरों पे हैं, अपनी छतों पे हैं, दूर दूर हैं हम लोग परमेश्वर, लेकिन हम आपके वचन से पास में हैं, हम आपके आत्मा के पास में हैं। उस विश्वास के द्वारा जो आपने हमारे हृदय में डाला है, हम पास हैं आपके परमेश्वर। इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि प्रत्येक को, जहां तक भी ये आवाज जा रही है, यीशु मसीह आप चंगा करिए, यीशु मसीह आप उनको बीमारी को बिस्तर से निकालिए प्रभु। वो आपका हाथ पकड़ के बाहर निकलने पाए उन सारे डर के कारणों से, उन सारे भयभीत करने वाली बातों से, क्योंकि वचन ऐसा बताता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जैसे तुम परमेश्वर पे विश्वास रखते हो वैसे मुझ पे भी विश्वास रखो। परमेश्वर आप विश्वास योग्य हैं, आप वर्दी गॉड हैं परमेश्वर, आप हमें हर परिस्थिति से खींच लेने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आप स्वर्ग के सिंहासन पे अभी भी विराजमान हैं और आपने ये अधिकार दिया है हमें कि तुम अपने पैरों से शैतान को कुचलोगे प्रभु। ये तो बहुत छोटी सी बात है। धन्यवाद देते हैं इन जीवित वचनों के लिए, जो परमेश्वर युगान युग टलने वाले नहीं है, इनकी बिंदु टलने वाला नहीं है परमेश्वर। जितने लोग सुनते हैं परमेश्वर, उनके अंदर वो कार्य करिए, आपका प्रोटोकॉल प्रभु फिक्स करिए परमेश्वर। वो भय का नहीं, सामर्थ का प्रोटोकॉल है प्रभु, वो आत्मा का, संयम का परमेश्वर और प्रेम का प्रोटोकॉल है। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सहभागिता के लिए, धन्यवाद देते हैं उन घरों के लिए, इस छत को प्रोवाइड कराने के लिए प्रभु। प्रिंसिपल साहब को, पूरे स्कूल स्टाफ को प्रभु, कॉलेज स्टाफ को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। आप अपने स्वर्गीय सिंहासन से, स्वर्गीय भंडार से प्रभु उन्हें आशीषित करिएगा प्रभु। आपकी इच्छा सारे स्टाफ के जीवन से पूरी होने पाए। हर एक के घर के प्रत्येक जन को आपके लहू में ढांपते हैं प्रभु, हर एक जना को सुरक्षित रखिएगा परमेश्वर। सारा आदर महिमा परमेश्वर आपको देते हैं। इस छोटी सी विनती और प्रार्थना को प्रभु यीशु नासरी के नाम में होकर मांग लेते हैं।